ओम श्री सांब शिवाय नमः। नमस्कार। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो दूसरा खंड सती खंड, आज हम उसका चतुर्दश अध्याय की 14वां अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। धन्यवाद। भूल त्रुटि होने से माफ कीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। अथो चतुर्दश अध्याय। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्राकट्य, सती की बाल लीला का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इसी समय में लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो अपने पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर्य, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। यानी वो नारद जी की बात कर रहे हैं। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादि को के साथ जिस प्रकार किया उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुने, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2 कन्याएं अंगिरा तथा कृशाश्व को और अन्य कन्याएं ताक्षर्य को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से ये समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही है। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरिनी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरिनी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न चित्त हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवनादि सभी संस्कार किए। उन पुंसवनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वीरिनी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सब ने लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वीरिनी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया।
वीरिणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य रूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करे। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वत रज तमो रूपों वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपके विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति आपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार से कहने लगी, जिससे कि माता वीरिणी ना सुन सके। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापते, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वो आपका अभिष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर और उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो प्रीति पूर्वक वहां गई। अश्विनी की सूता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नरवासी गणों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर अश्विनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुई। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी ओर मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और उनके प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनके प्रकार के उत्तम स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरनी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरिनी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विज श्रेष्ठ,
उस कन्या में बाल्य काल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप ही आ जाती है। जब वो सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मगन होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वो शिवा वालोचित गाने गाती, तो वो काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थानु का गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरनी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वो बालिका थी, फिर भी वो अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वो उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। धन्यवाद। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती जन्म एवं बाल लीला का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। ये जो 14वां अध्याय था, इसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे माता सती जगदम्बा, जो शिव और शिवा एक ही तत्व है, उनका जन्म कैसे हुआ। तो आगे हम लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सती माता के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके विवाह के बारे में पता चलने वाला है। धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हर शंभु।